अब हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिराइव द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन प्रॉपर्टीज थी उनको हमने डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमें पता है आती है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, और ये लॉ क्या कहता है, लेट सपोज फॉर ऑल ए प्लस बी आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सी प्लस डी आयोटा ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बिलोंग करते हैं सी से, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से। पहले हमने बात की थी रियल नंबर आर, तो वो रियल का केस था। अब कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं इसलिए यहां सी आएगा। क्लोजर लॉ ये कहता है एडिशन का कि अगर इन दोनों को ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा, यानी अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बिलोंग करेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर से। इसका मतलब है ये क्लोजर लॉ यहां पर होल्ड करता है। सेकंड इसमें क्या आती है प्रॉपर्टी, वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, और वो लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, फॉर ऑल ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा, ई प्लस एफ आयोटा, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये तीनों बिलोंग किससे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सी से। तो होगा क्या, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है अगर हम इनको इस तरह से ऐड करें, ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा प्लस ई प्लस एफ आयोटा, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऐड किए, पहली दफा ब्रैकेट इसकी इन दो के साथ है। अब हमने प्रूव इसका ये करना है कि ये ब्रैकेट जो है वो यहां आ जाए पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो इसका मतलब है यहां एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। वो हम किस तरह से प्रूव करेंगे, अब गौर करें। ए प्लस बी आयोटा तो एज इट इज बाहर ही रहेगा, प्लस ये ब्रैकेट लार्ज वाली एज इट इज। अब इसका रियल पार्ट रियल में ऐड और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड, तो वो हमने इस तरह से ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब गौर करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट ए है, वो अगर ऐड कर लें इसके रियल पार्ट के साथ, गौर करें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसका मतलब है रियल पार्ट में रियल हम ऐड कर सकते हैं, तो ए प्लस सी प्लस ये हो गया और प्लस बी प्लस डी प्लस एफ ये हो गया, और इसके बाहर एफ आ जाएगा इस तरह से। ये इस तरह ब्रैकेट के बाहर इसका आयोटा आ जाएगा और ये ब्रैकेट इसके लिए यूज होगी। अब गौर करें, अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें हमें पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो रियल नंबर्स के लिए थी वो क्या थी, उसमें ये होता है ये ब्रैकेट यहां पर है तो हम इसकी ब्रैकेट को यहां पर इस तरह से ला सकते हैं ए प्लस सी के साथ। तो हमने क्या किया, यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी यहां पर। ये तो कन्वर्ट हो गया, इसके बाद प्लस का साइन, फिर आगे ब्रैकेट, ये बी प्लस डी हो जाएगा इस तरह से, और प्लस एफ, इसके बाद आयोटा एज इट इज। यानी ये जो अंदर वाला रियल पार्ट था उसके लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो दोनों के लिए आ जाएगी इस तरह से। इसके बाद क्या होगा, अब गौर करें, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब है हम रियल पार्ट को इस तरह से अगर लिख लें ए प्लस सी, ये एक रियल पार्ट हो गया, और प्लस अब इमेजिनरी पार्ट इसके साथ ही हम ले हैं, ये है बी प्लस डी और उसका साथ आयोटा, और प्लस उसके बाद क्या रह जाएगा इधर ई, ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ई, और उसके साथ प्लस हो जाएगा एफ, और एफ के साथ है आयोटा, तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, एक ये और दूसरा ये। अब गौर करें तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर तो एज इट इज पड़ा है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो तो ई प्लस एफ आयोटा हमें पता है वो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन ये दो मिक्स हुए हैं, हम इन दोनों को अलग करने लगे हैं। वो किस तरह से, ए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला पार्ट है ए प्लस बी आयोटा, ये बी आयोटा हमने यहां से निकाल लिया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया प्लस, और ये ब्रैकेट यहां पर थी। इसके बाद ये क्या आएगा, दूसरा सी प्लस डी आयोटा, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था और इसकी ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, और ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब गौर करें, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए ये साइड थी और पहले ब्रैकेट आखिरी दो के साथ थी, अब ब्रैकेट फर्स्ट टू के साथ आ गई। इसका मतलब है इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है। अब गौर करें एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, फॉर ऑल लेट सपोज ए प्लस बी आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये बिलोंग करता है सी से। अगर हम इस ए प्लस बी आयोटा में ऐड करें, इसका एक नंबर है 0 प्लस 0 आयोटा, ये अगर हम इसके अंदर ऐड करें तो क्या इसका जो रिजल्टेंट है वो बिलोंग करेगा सी से, वो हम देख लेते हैं। ए प्लस 0 आंसर ए प्लस बी आयोटा प्लस 0 आयोटा, तो सिर्फ बी आयोटा रह जाएगा और ये बिलोंग करता है सी से। इसका मतलब है अगर हम 0 प्लस 0 आयोटा ऐड करें
इस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आंसर जो है वो बिलोंग करेगा फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर से। इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। अब एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करेंगे, लेट्स सपोज फॉर ऑल a प्लस बी आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग करता है सी से। अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें अगर हम ऐड करें इसका एडिटिव इनवर्स माइनस a माइनस बी आयोटा, तो क्या आएगा इससे आंसर, वो हम देख लेते हैं। ये आएगा रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है और प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है। तो इससे आंसर क्या आएगा, इससे हम आंसर देख लेते हैं। वो आएगा a प्लस माइनस a, ये 0 प्लस फिर ये 0 आयोटा, तो ये बिलोंग करता है c से। इसका मतलब है ये 0 0 आ गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका एडिटिव इनवर्स ये है, ये हमने बताना था। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी इसमें आती है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। फॉर ऑल लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और दूसरा है c प्लस डी आयोटा, और ये बिलोंग करते हैं c से। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें a प्लस बी आयोटा और ऐड करें इसको c प्लस डी आयोटा के साथ, तो क्या होगा, इससे रियल पार्ट में रियल ऐड हो जाएगा, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी, और उसके साथ आयोटा आ जाएगा। जिस तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो c प्लस a हमने इसको कर लिया, प्लस इन दोनों को भी हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि जो प्लस का साइन है ये कॉम्यूटेटिव है, ये हमें पता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशन इसमें भी चेंज करेंगे और इसमें भी। ये आ जाएगा d प्लस बी और आयोटा यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग कर लें, तो इसका रियल पार्ट पहले का c आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट आएगा d आयोटा, ये इधर आ गया, प्लस a प्लस बी आयोटा, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब गौर करें, हमारे पास था a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा, हमने प्रूव करके उसको ये कॉम्यूटेटिव लॉ, ये जो हमारे पास है, हमने कॉम्यूटेटिव लॉ की मदद से ये बता दिया कि c प्लस डी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा, ये देखें इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है डिराइव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। किस तरह से होगी, अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और उसकी राइट हैंड साइड बनानी है, तो वो हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, वो हम लिख लेते हैं a कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी प्लस ई कॉमा एफ ब्रैकेट क्लोज। अब गौर करें हम करेंगे क्या इसमें, पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। a कॉमा बी एज इट इज रहेगा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे c प्लस ई, रियल में रियल पार्ट ऐड, और d प्लस एफ, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड। इसके बाद हम इसमें जो हमारे पास ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। वो किस तरह से, उसका मेथड ये था, हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस ई को, माइनस का साइन आएगा, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे d प्लस एफ को, और दूसरा इसमें क्या आता है, a को मल्टीप्लाई करेंगे d प्लस एफ के साथ और प्लस का साइन आएगा b इंटू सी प्लस ई, और ये बड़ी ब्रैकेट यहां पर आ जाएगी। अब हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ कॉमा ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई, इसकी ब्रैकेट यहां पर आएगी और उसके बाद ये ब्रैकेट यहां आ जाएगी। अगर हम इसको फर्दर स्टेप में इस तरह से लिख लें, ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ कॉमा, ये रियल पार्ट इस तरह से आ जाएगा ए डी और यहां से प्लस बी सी आ जाएगा, ये ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और प्लस ए एफ और यहां से प्लस बी ई आ जाएगा, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। अब गौर करें, ये है ए सी, इसके साथ माइनस हो जाएगा बी डी, गौर करें हमने ए सी माइनस बी डी कर लिया और प्लस ए ई माइनस बी एफ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास नजर आ रहे हैं हमें। और दूसरा क्या है, ये आ गया ए सी माइनस बी डी, गौर करें किस तरह से अब सॉल्व होगा, ये आ गया ए सी और माइनस बी डी, ये माइनस बी डी हमें कैसे पता लगा, क्योंकि ये है ए डी प्लस बी सी, तो इस ए डी प्लस बी सी से हमें पता लगा कि ये ए सी और बी डी यानी ये दो नंबर हैं, ये रियल पार्ट है, ये हमें इसकी मदद से पता लगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका ये था। इसके बाद प्लस का साइन और ए ई माइनस बी एफ, ये रियल पार्ट हो गया दूसरे का, और ए एफ
प्लस BE, ये आ गया इस तरह से। अब गौर करें, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं। हमें पता है अगर हम इसको A, B और C, D लिखें तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से आता है, तो हमने उसको वापस इस फॉर्म में लिख लिया। और प्लस का साइन A, ये आ जाएगा B और ये आएगा E, F, तो हमने इसको भी वापस इस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर ये देता है रिजल्ट। और अगर हम गौर करें, सिमिलरली यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्रूव कर लिया कि किस तरह से वो प्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उसका पार्ट है 1 आयोटा पावर 9। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको आयोटा की मिनिमम पावर में रिड्यूस करना है। वो किस तरह से होगा, आयोटा पावर 9 है। अब गौर करें, हम इसमें से आयोटा स्क्वायर जितने निकल सकते हैं वो निकालेंगे। तो कितने आयोटा स्क्वायर इसमें से निकलेंगे, 4 आयोटा स्क्वायर निकल आएंगे इसमें से। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 हमने लिख लिया, और डॉट आयोटा यानी 8 हो गई ये, और 9 आयोटा ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो बराबर होता है -1 के, उसकी पावर 4 डॉट आयोटा आ जाएगा। इसके बाद -1 की पावर जब 4 लेंगे तो वो +1 हो जाएगी, और डॉट आयोटा आ गई। इसी तरह ये लास्ट में आयोटा इंटू 1 होता है आयोटा, तो आयोटा पावर 9 बराबर होगी आयोटा के। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। अब गौर करें, हमने इस क्वेश्चन को आयोटा की फॉर्म में लिखना है। हमें नजर आ रहा है ये क्वेश्चन है पार्ट 3 इसका, -16/25 का स्क्वायर रूट। गौर करें हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अगर हम इसका -1 अलग कर लें और ये 16 इस तरह से अलग कर लें और ये 25। अब गौर करें, हम इसका स्क्वायर रूट सबका अलग अलग कर लेते हैं, और वो हम कर सकते हैं क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, ये बराबर आएगा, अब गौर करें, स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया, ये हमें पता है बराबर है आयोटा के, और स्क्वायर रूट 16 जब करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट जब करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद 4 इंटू आयोटा, ये 4 आयोटा हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5। तो हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये उसने हमें कहा था कि हमने आयोटा फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। हम उसको अलग अलग करेंगे और -1 की जगह जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसको आयोटा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई, यानी हमने इस क्वेश्चन को जो भी इसमें डिमांड की गई है वो सिंप्लीफाई करके हमने सॉल्व करना है। तो क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हमें पता है रियल पार्ट में रियल ऐड हो जाएगा 7 + 3, 9 + -5। इसके बाद 7 + 3 होता है 10, 9 - 5 ये आ जाएगा 4, तो 10, 4 ये आ गया इसका आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई, और ये क्वेश्चन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें पता है मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे, 0 × 0 इस तरह से, माइनस का साइन 3 × 5, 0 × 5 प्लस 3 × 0। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड था मल्टीप्लीकेशन करने का। 0 -3 × 5 15, 0 × 5 0 प्लस 3 × 0 0, और ये आ गया -15, 0। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। तो इस तरह से हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है सिंप्लीफाई, और उसमें हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, 2 + 6 आयोटा, यानी ये हमें नजर आ रहा है कि रियल पार्ट 2 था और इमेजिनरी में भी 6 आयोटा था प्लस के साथ। तो 2 + 6 आयोटा लिख लिया, ये डिवाइड का साइन हो गया, और 3 + 7 आयोटा, तो हमने इसको ये इस फॉर्म में पहले लिखना है, वो हमने लिख लिया। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे नीचे वाले की मदद से, ये आ जाएगा 3 साइन माइनस हो जाएगा 7 आयोटा, यानी ये साइन यहाँ चेंज करेंगे तो इससे रैशनलाइज हो जाएगा, और नीचे भी ये रिपीट करेंगे हम। इसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 × 3 6 माइनस 2 × 7 14 आयोटा, देन प्लस 6 आयोटा × 3 18 आयोटा, एंड प्लस माइनस माइनस 8 × 7 56 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे बन रहा है a + b और a - b, तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। अब गौर करें, ये था आयोटा का स्क्वायर और ये होता है -1 के बराबर। -1 और प्लस, ये वाला -1 और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो 6 + 56
ये आ गया 62, और उसके बाद प्लस 18 आयोटा माइनस 14 आयोटा, ये आ गया 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये आ गया आयोटा का स्क्वायर, वो बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 62 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9, ये आ गया 58। अब हम क्या करेंगे, उसने हमें कहा था कि इसको डिवाइड करना है, ये आंसर यहां तक भी ठीक है, और अगर हम इसका रियल पार्ट भी अलग कर लें और इमेजिनरी भी अलग कर लें इस तरह से, 62 के नीचे भी 58 प्लस 4 आयोटा के नीचे भी 58, तो तब भी ये आंसर सिंप्लीफाई हो सकता है। इसके बाद इसकी कटिंग होके ये क्या आ जाएगा, 31/29 प्लस 2/29 और ये आयोटा, इस तरह से। तो ये हमने मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लिया इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। अब उसने कहा दो तरह के इसमें प्रूव मांगे गए हैं, एक तो ये कि अगर हम दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तब क्या होगा, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो तब क्या होगा। तो हम कह लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये हैं a प्लस बी आयोटा, और दूसरा है उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा। उसने कहा है अगर इन दो नंबर्स को हम ऐड करें तो तब क्या होगा, तो इनका सम किसके बराबर आएगा, a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस बी आयोटा प्लस के साथ कैंसिल, a प्लस a 2a, हमें पता है कि a रियल नंबर था तो 2a भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये हो गया एक प्रूफ। अब दूसरा प्रूफ क्या था कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसके प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं a प्लस बी आयोटा है ये एक, और डॉट a माइनस बी आयोटा है ये दूसरा। अब करेंगे क्या, a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह से। ये हमने फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दिया, a का स्क्वायर तो आएगा a का स्क्वायर माइनस ये हो गया b का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो -1 आएगा, और -1 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा। हमें पता है दो रियल नंबर के स्क्वायर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये इसका आंसर भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। और यही उसने हमें कहा था कि प्रूव करना है कि सम और प्रोडक्ट किसी भी दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमेशा रियल नंबर होता है। तो ये भी रियल नंबर आ रहा था, ये भी रियल नंबर है, तो ये प्रूव नंबर 2 भी हमने इसमें कर लिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और उसका पार्ट 1 ये है -4,7। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है। हमें इसका फॉर्मूला पता है और वो क्या था, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a क्या है वो -4 है और b क्या है वो 7 है, तो हमने a की जगह -4 और b की जगह 7 रखना है। तो क्या आएगा, a है यानी -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 कॉमा माइनस b का मतलब है माइनस b की जगह 7 डिवाइडेड बाय अगेन ये भी 16 प्लस 49 आ जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, इज इक्वल टू -4 ओवर ये है 16 प्लस 49, ये बराबर होता है 65 के, और यहां आएगा -7 ओवर ये भी 49 प्लस 16 है तो ये भी 65 के। इसके बाद ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फैक्टराइज, और पार्ट 1 ये है a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। इसको हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज का मतलब है हमने इसके पेयर्स बनाने हैं, तो वो किस तरह से बनेंगे अब गौर करें। इसका पेयर नहीं बन सकता डायरेक्टली क्योंकि ये प्लस का साइन है। हम करेंगे क्या, हम इसको इस तरह 2 दफा माइनस के साइन से रिप्लेस कर लेंगे, तो ये माइनस माइनस हमने कर लिया, ये मल्टीप्लाई करके वापस प्लस आता है। अब ये होगा क्या, हम ये करेंगे a का स्क्वायर माइनस, हमें पता है -1 है यहाँ पर, ये -1 पड़ा हुआ है और उसके साथ 4 है और साथ b स्क्वायर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस, इसकी जगह हम लिखेंगे ये 4 तो एज इट इज है, ये -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, और ये b स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। इसके बाद a का स्क्वायर माइनस ये हो गया बेसिकली 2 और उसका स्क्वायर, आयोटा भी इसके अंदर आ जाएगा, उसका भी स्क्वायर बाहर आ गया, और b भी अंदर आ जाएगा तो उसका भी स्क्वायर ये आ गया। इसके बाद अब ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b
लेट सपोज ये बी है सारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो आता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो बी क्या है 2 आयोटा बी, और ये हमने क्या किया इसके फैक्टर्स बना लिए इस क्वेश्चन के, तो ये इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, और वो क्या है, सेपरेट इनटू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमने इसको किस तरह से सेपरेट करना है गौर करें। हम इसको सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं नीचे वाले एक्सप्रेशन से। तो नीचे वाला एक्सप्रेशन है 4 प्लस 5 आयोटा, जब हम इससे रैशनलाइज करेंगे तो ये 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अब गौर करें, ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 4 ये आ गया 8, माइनस 2 इंटू 5 10 आयोटा, देन माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 5 35 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा, ये तो आ गया 8, उसके साथ माइनस 10 आयोटा और माइनस 28 यानी माइनस 38 आयोटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, इसको बना देगा साइन को माइनस, तो 35 आ गया। और नीचे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और आयोटा का स्क्वायर बन जाता है -1 जो इसको प्लस बना देगा। इसके बाद 8 माइनस 35 ये आएगा माइनस का 28 माइनस का 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, तो ये आएगा 41। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस 28 के नीचे 41 आ जाएगा और माइनस 38 के नीचे भी 41 आ जाएगा। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में हमने इसको सेपरेट कर लिया, और यही उसने हमें कहा था। तो इस तरह से हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे।